सुरक्षा हटा करके क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार जो आरएसएस के मुद्दे पर काम करती है, अभी आरएसएस का जो मोहन भागवत है, जेड प्लस की सुरक्षा देकर के करोड़ों की गरीबों की कमाई जो है उसमें लगते जा रही है। कोई इस देश के किस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय राबड़ी देवी श्री लालू प्रसाद यादव ने तो दो बार बिहार का नेतृत्व करने का काम किया। अभी हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एसके साइनी जी मौजूद हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा हटा दी गई है, तब से उनकी कार्यकर्ता वहां पर लाठी डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, क्या कहिएगा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है, तब से उनके कार्यकर्ता वहां पर लाठी डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार आज के डेट में बदले की राजनीति कर रही है। सच्चाई ये है कि जो संघर्ष करने वाले, जो संघर्षशील नेता रहे, सदियों से इतिहास रहा है कि इस देश के लिए जिसने कुर्बानी दी, आज के डेट में उसका नाम नहीं है। अब वर्तमान में माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी इस बिहार को संवारने का काम किया है। यहाँ पे पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, अति दलितों, मुसलमानों के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। कहने का मतलब कि कमंडल युग जो है लाने के फिराक में पूरी तरह से ये बिहार की सरकार और केंद्र में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार पड़ी हुई है। कमंडल आयोग लाने के चक्कर में है, जबकि हमारे पूर्व के, हमारे जो माननीय नेता रहे, उन नेताओं ने शुरू से मंडल आयोग की राजनीति की, और जो मंडल आयोग की राजनीति करने वाले हमारे पुरोधा हैं, वो समाजवाद की पृष्ठभूमि को तैयार करने का काम किया। और आज के डेट में सामाजिक पृष्ठभूमि को उखाड़ करके ये कमंडल जुग ला करके जो है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की लड़ाई इस देश में स्वतंत्रता और बंधुत्व को खत्म करके, अब बताइए जरा सा, दो बार जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला और बिहार को संवारने वाला माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और श्री माननीय लालू प्रसाद यादव, अरे भाई, बुजुर्ग हो गए, संघर्ष करने वाले लोग हैं, समाज को इन लोगों ने दिशा दिया। माननीय कर्पूरी ठाकुर के बाद समाज में माननीय लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक क्रांति करके जो है दिशा देने का काम किया। उनके घर में आज के डेट में भी विपक्ष में बैठने वाले नेता हैं, उनके घर में आज के डेट में भी संसद में बैठने वाले नेता हैं, उनके घर में आज भी कई जो है एमएलएज हैं, और आप दुर्भावना से ग्रस्त होकर के विपक्ष में बैठने वाले नेता का आप आवाज खाली कराएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का। यहाँ की जो सरकार है, उस सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है कि ये लोग खुद से वहां पर पहरा दे रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव जी दिल्ली में है और लालू यादव जी सिंगापुर। साहब, आप लोग भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से बिहार में चरमरा गई है। मैं जुम्मा 8 दिन हुआ श्री सम्राट चौधरी जी को मैं बधाई देता हूं कि कुर्सी उन्होंने, सम्राट के बाद अगर दूसरा सम्राट बनने की कोशिश करेंगे तो बौले, ये बदले की जो राजनीति और ये ईर्ष्या की भावना से जो राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से कभी भी। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि दूसरे जगह आपको आवास दिया जाएगा, सुरक्षा सिर्फ हटाई गई है। आप सुरक्षा हटा करके क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार जो आरएसएस के मुद्दे पर काम करती है, अभी आरएसएस का जो मोहन भागवत है, जेड प्लस की सुरक्षा देकर के करोड़ों की गरीबों की कमाई जो है उसमें लगते जा रही है। कोई इस देश के किस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय राबड़ी देवी श्री लालू प्रसाद यादव ने तो दो बार बिहार का नेतृत्व करने का काम किया। और जो लोग इस देश की संप्रभुता को मजबूत करने का काम किया, जिन लोगों ने इस समाज को बचाने का काम किया, जिन लोगों ने समरसत्ता कायम करने की बात की, जिन लोगों ने भारतीय संविधान की रक्षा करने की बात की, और जो भारतीय संविधान को उजाड़ने वाला व्यक्ति आरएसएस जो है, आपने देखा कि अभी किसी स्टेट में जो है इसको बैन कर दिया गया। इस देश में इसको बैन करना चाहिए। यहाँ की जो सरकार है, उस सरकार पर आप लोग को भरोसा नहीं है, तो विपक्ष के नेता वहां पर क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे हैं? या आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं, या आपके नेता मुकेश सहनी वहां पर नहीं दिख रहे हैं? पत्रकार साहब, आपने देखा
कि ईर्ष्या की भावना से श्री सम्राट चौधरी जी ने हरे गमछे की बात की, उसका भी मैंने पुरजोर विरोध करने का एमएलए और कोशिश सांसद किया। को जानी चाहिए वहां पर। ये मेजर बात है ना, आप इस बात को समझिए। अब रही बात सुरक्षा की, तो जब सरकार विफल हो जाएगी तो हमारे नेता, माननीय नेता की सुरक्षा जो है हमारे समाज के लोग नहीं करेंगे तो क्या की आपके पार्टी के व्यवस्था? नेता मुकेश सहनी जाएंगे कि नहीं? देखिए, माननीय मुकेश सहनी को भी जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अलायंस में हैं तो दर्द तो हमें भी होगा ही। आप मेरी सुरक्षा हटाएंगे, आप मेरे यहाँ जो व्यवस्था पूर्णतः जो है लागू होकर के हम इस क्या कहते हैं सामाजिक सुरक्षा की बात करने वाला जो हमारा माननीय नेता है, जो कमंडल का हमेशा विरोध करने का काम किया, जो मंडल युग को लाने का प्रयास किया, उसके साथ अगर दुर्व्यवहार दुराचार होगा तो मुकेश सहनी क्या डॉक्टर सहनी जाएंगे? लालू प्रसाद यादव एक गरीबों के पुरोधा हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये राबड़ी आवास नहीं, ये राबड़ी मंदिर है, ये राजमाता है। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में राजमाता की संज्ञा हम नहीं दे सकते, लेकिन तब रही बात की माननीय राबड़ी देवी, माननीय ये हमारी माननीय जो हैं, अभी किसी सदन के मेंबर हैं, आपको इस बात की जानकारी नहीं है? या विपक्ष में पक्ष में ये जो सरकार में लीडिंग पार्टियों का जो अभी ये नहीं देख रहा है कि माननीय राबड़ी देवी जो है सदन के मेंबर हैं, और सदन के मेंबर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का भी जो इतिहास रहा है, हमने जो है हमेशा सुरक्षा की बात की। और जब जरूरत पड़ता है, मैं अगर बुजुर्ग हो जाए, इसका मतलब कि बाप आपका लंगड़ा हो जाएगा तो उसका हाथ पांव काट करके गंगा में दहा देंगे आप, गोली मरवा देंगे आप उसको? क्या राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए? अगर बिहार की सरकार कमजोर है सुरक्षा देने में तो नैतिकता के आधार पर हम कहेंगे, लेकिन ये कहीं भी संवैधानिक चीजों में नहीं है। पक्ष में अगर बैठने वाला नेता, कहने का मतलब कि सरकार में आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आपके यहाँ आड़े मार्ग है, तो विपक्ष में बैठने वालों की भी तो होनी चाहिए व्यवस्था ना। ये कोई जरूरी है कि आप जो करेंगे, आप जो कहेंगे हम वहां जाकर के उपस्थित हो जाए? हमको कोई बंगला अगर आवंटित करते हैं, हमको उसमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए। एक तो हमारा जो है क्या कहते हैं सुरक्षा हटाने की बात करते हैं, सुरक्षा हटा लिए, और इस देश में जितने गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो इस देश के संविधान को बर्बाद करने वाले लोग हैं, उसको आप जो है जेड प्लस की सुरक्षा देते हैं। चोर मचाए शोर, उल्टे, ये कहां से चलेगा? बिल्कुल पत्रकार साहब नहीं चलना चाहिए, और बिल्कुल माननीय श्री राबड़ी देवी को तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को, जो गरीबों के लिए इस बिहार को मंडल युग लाने का काम किया, इस धरातल पर उतारने का काम किया, गरीब गुरबे को जंगल से, बागीचे से, खेत से उठा करके राजनीति सिखाने का काम किया, अधिकार तक लेने का काम और बताने का काम किया, वैसे इंसान के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं। ईर्ष्या से कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। धन्यवाद। फिर सोच लीजिए आपके साथ किस तरह का व्यवहार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एसके साइनी जी। इनकी प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।